अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली नॉलेज लेकर अपनी वेल्थ खुद बनाना तो आपका स्वागत है स्मार्ट फाइनेंशियली में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। टॉप फाइनेंशियल रेशियो जो हर इन्वेस्टर को आने चाहिए। ये वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हम फाइनेंशियल रेशियोज को इतने आसान तरीके से समझाएंगे जैसे अपने दोस्त के साथ चाय पे आप बातें कर रहे हो। फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं? ये तो कंपनी के हेल्थ चेकअप रिपोर्ट कार्ड्स हैं। जैसे डॉक्टर आपका बीपी चेक करता है वैसे ही ये रेशियोज बताते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली फिट है या नहीं। आज हम 4 टाइप के रेशियो कवर करेंगे: प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी। इन चारों से हर रेशियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे एक बॉलीवुड मूवी के कैरेक्टर्स सब आपस में जुड़े हैं। प्लस हम रियल लाइफ एग्जांपल देंगे और ये भी समझाएंगे कि आप इन रेशियो का यूज अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे कर सकते हो। तो तैयार हो, चलो पहले रेशियो को पकड़ते हैं। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये कंपनी का पैसा कमाने का रिपोर्ट कार्ड है। ये रेशियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि कंपनी उनके इन्वेस्टेड पैसे से कितना रिटर्न दे सकती है। अब इसमें पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये बताता है कि कंपनी अपनी सेल से रॉ मटेरियल का खर्चा निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बचा रही है। इसका फॉर्मूला देखो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक चाय की दुकान है, एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है और दूध, चीनी, अदरक का खर्चा 4 रुपए है, तो ये 6 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 मतलब 60%। ये बताता है कि दुकान अपनी सेल्स का 60% प्रॉफिट के रूप में बचा रही है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग टिप समझो। अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई है मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच रही है। जैसे अगर जोमेटो का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई है तो ये दिखाता है कि वो अपने डिलीवरी बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। इसे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। और हाँ दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली नॉलेज पर्सपेक्टिव से है। तो अगर आपको कोई खरीदना बेचना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही खरीदे बेचे। और अगर आपको मार्केट आवर में मार्केट अपडेट चाहिए और साथ में कई ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज जिसका हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो में है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये सारे खर्चे का रॉ मटेरियल, सैलरीज, रेंट निकालने के बाद बताता है कि कितना प्रॉफिट बचा है। इसका फॉर्मूला देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। जैसे चाय की दुकान के केस में अगर रेंट और स्टाफ का खर्चा 2 रुपए है तो नेट प्रॉफिट 4 रुपए बचता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 इक्वल टू 40%। अब इसका इन्वेस्टिंग टिप समझो। नेट प्रॉफिट मार्जिन लो होने का मतलब कंपनी के खर्चे ज्यादा हैं। जैसे अगर रिलायंस जियो का नेट मार्जिन लो है तो शायद वो मार्केटिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा कर रही है। इन्वेस्टर्स को चेक करना चाहिए कि ये खर्चा टेम्पररी है या परमानेंट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE। ये बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे ने शेयर्स कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है कमा के। इसका फॉर्मूला देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। अगर चाय की दुकान में अंकल ने 1000 रुपए लगाए और 400 रुपए प्रॉफिट किया तो ROE कितना होगा? ROE इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 इक्वल टू 40%। तो अब इसे इन्वेस्टिंग टिप में कैसे यूज करेंगे? हाई ROE वाली कंपनी जैसे HDFC बैंक दिखाती है कि वो शेयर होल्डर्स के पैसे का अच्छा यूज कर रही है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ग्रीन सिग्नल है कि कंपनी में पैसा लगाना सेफ हो सकता है। अब इसका कनेक्शन समझो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से शुरुआत होती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पूरा प्रॉफिट दिखाता है और ROE इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स का मेजर करता है। ये तीनों प्रॉफिटेबिलिटी के अलग अलग एंगल्स हैं और इनका एक साथ देखना जरूरी है ताकि कंपनी की असली कमाई का पता चल सके। अब नेक्स्ट की बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ये बताते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश है या लिक्विड एसेट्स है जो शॉर्ट टर्म बिल्स पे कर सकते हैं, जैसे सप्लायर के पैसे या इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये रेशियो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कैश नहीं है तो कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट कमा ले, डेली ऑपरेशंस रुक सकते हैं। अब इसमें पहला आता है करंट रेशियो। ये रेशियो एसेट्स, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और करंट लायबिलिटी जैसे शॉर्ट टर्म डेब्ट्स का रेशियो है। इसका फॉर्मूला देखिए, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। एक एग्जांपल से समझो, एक किराना की दुकान के पास 50,000 का स्टॉक्स है, 20,000 कैश है और 30,000 के बिल्स पे करने हैं। तो करंट रेशियो कितना हुआ? तो करंट रेशियो इक्वल टू 50,000 प्लस 20,000 तो 70,000 हो गया, डिवाइड बाई 30,000 मतलब 2.33। मतलब दुकान के पास बिल्स पे करने के लिए डबल से ज्यादा पैसा है। अब इसको इन्वेस्टिंग में कैसे यूज करते हैं? हाई करंट रेशियो जैसे 2 या ज्यादा दिखाता है कि
कि कंपनी जैसे मारुति सुजुकी अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स आसानी से कवर कर सकती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ्टी नेट है क्योंकि कंपनी के बंद होने का रिस्क भी कम हो जाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं क्विक रेशियो। ये करंट रेशियो का स्ट्रिक्ट वर्जन है जो इन्वेंट्री को निकाल देता है क्योंकि इन्वेंट्री बेचने में टाइम लगता है। इसका फॉर्मूला समझो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जैसे उदाहरण से समझो, किराने की दुकान में कैश में कितना हुआ, क्विक रेशियो इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 30,000 मतलब 0.67। तो ये थोड़ा लो है, मतलब दुकान ज्यादा इन्वेंट्री पे डिपेंडेंट है, कैश वहाँ पे कम है। अब इन्वेस्टिंग टिप इसको कैसे यूज करेंगे? अगर क्विक रेशियो लो है जैसे किसी रिटेल कंपनी का, तो इन्वेस्टर को चेक करना चाहिए कि क्या कंपनी के पास कैश फ्लो का इशू है या लो रिस्क रेशियो रिस्की हो सकता है, खास करके जब मार्केट डाउन हो। अब इसका कनेक्शन क्या है? लिक्विडिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़े होते हैं क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है लेकिन कैश नहीं है तो वो अपने बिल्स नहीं पे कर सकती। ये सॉल्वेंसी से भी कनेक्टेड होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म कैश फ्लो वीक होने से लॉन्ग टर्म डेब्ट पेमेंट में भी अफेक्ट हो सकते हैं। लो लिक्विडिटी वाली कंपनी जैसे वो दोस्त है जो पार्टी में शान से खर्चा करता है लेकिन रेंट के लिए पैसे मांगता फिरता है। आपको यह समझ में आया होगा। अब सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करते हैं। ये बताता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को संभाल सकती है या नहीं। जैसे कंपनी का क्रेडिट स्कोर देखते हैं। ये रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी लंबी दौड़ के लिए स्टेबल है या नहीं। अब इसमें पहला आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये देखता है कि कंपनी के पास कितना डेब्ट है कंपेयर टू उसकी इक्विटी। इसका फॉर्मूला है टोटल डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब एग्जांपल से समझो, एक रियल एस्टेट कंपनी के पास 10 करोड़ का लोन है और 5 करोड़ की इक्विटी है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना हुआ? 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2। मतलब हर रुपए की इक्विटी पे 2 रुपए का डेब्ट है, यानी कि कर्ज है। अब इन्वेस्टिंग में इसे कैसे यूज करेंगे? हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जैसे डीएलएफ जैसे रियल एस्टेट की कंपनी में रिस्क हो सकता है क्योंकि ज्यादा डेब्ट का मतलब ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना है। इन्वेस्टर्स को चेक करना चाहिए कि कंपनी के प्रॉफिट्स डेब्ट कवर करने के लिए काफी हैं या नहीं। डेब्ट यानी कि कर्ज। अब सेकंड की बात करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपने डेब्ट पे इंटरेस्ट आसानी से पे कर सकती है या नहीं। इसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। उदाहरण के लिए अगर कंपनी के पास 5 करोड़ का EBIT है और 1 करोड़ का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 5। मतलब कंपनी अपना इंटरेस्ट 5 बार कवर कर सकती है। और अगर आपको EPID नहीं समझ में आया हो तो हमने इसका एक पूरा वीडियो बनाया है साथ में 2-3 टर्म के साथ, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब इसको इन्वेस्टिंग में कैसे यूज करते हैं? हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जैसे इंफोसिस का है हाई। ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और डेब्ट्स का बोझ नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि कंपनी के बंद होने का रिस्क कम हो जाता है। अब कनेक्शन समझिए, सॉल्वेंसी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़े होते हैं क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन या ROE लो है तो कंपनी के पास डेब्ट्स पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे। लिक्विडिटी से भी कनेक्शन है क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नहीं तो लॉन्ग टर्म डेब्ट पेमेंट्स में भी मुश्किल हो सकती है। हाई डेब्ट वाली कंपनी जैसे वो दोस्त है जो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है। आखिरी में एफिशिएंसी रेशियो ये बताते हैं कि कंपनी अपनी एसेट्स और रिसोर्सेज का यूज कितनी अच्छी तरीके से कर रही है। जैसे कंपनी का मैनेजमेंट का रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझिए, ये दिखाता है कि कंपनी अपना स्टॉक्स कितनी जल्दी बेच रही है। इसका फॉर्मूला समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मतलब उदाहरण के लिए एक सुपरमार्केट में 10 लाख का स्टॉक्स है, मतलब सामान पड़ा हुआ है और साल भर में 50 लाख का माल बेचता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर कितना हुआ? 50 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 5। मतलब स्टॉक्स साल में 5 बार बेचता है वो। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको इन्वेस्टिंग में कैसे यूज करेंगे? तो इन्वेंट्री टर्नओवर जैसे डीमार्ट का दिखाता है कि कंपनी अपना स्टॉक्स जल्दी सेल कर रही है, जो एफिशिएंसी और डिमांड का साइन है। इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा सिग्नल है क्योंकि स्टॉक इन्वेंट्री का रिस्क कम हो जाता है। अब दूसरे की बात करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपने कस्टमर के पैसा कितनी जल्दी रिकवर कर लेती है। इसका फॉर्मूला देखो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। अगर सुपरमार्केट के 5 लाख का रिसीवेबल है और 20 लाख की क्रेडिट सेल है तो रेशियो कितना होगा? 20 डिवाइड बाय 5 यानी 4। मतलब पैसे साल में 4 बार रिकवर होते हैं। अब इसको इन्वेस्टिंग में कैसे यूज करेंगे? हाई रिसीवेबल टर्नओवर जैसे TCS का दिखाता है कि कंपनी के पास कैश
फ्लो अच्छा है, इन्वेस्टर्स के जो पसंद होता है, क्योंकि कैश स्टक्स होने का चांस कम हो जाता है। अब इसका कनेक्शन क्या है? एफिशिएंसी रेशियो लिक्विडिटी से जुड़े होते हैं, क्योंकि अगर इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स स्लो हैं तो कैश स्टक्स हो जाता है, मतलब रुक जाता है, जो लिक्विडिटी को हिट कर देता है। ये प्रोबेबिलिटी से भी कनेक्टेड होता है, क्योंकि लो एफिशिएंसी का मतलब हाई कॉस्ट और लो प्रॉफिट्स होता है। लो एफिशिएंसी वाली कंपनियां जैसे वो दुकान है जहां सामान तो है लेकिन कोई खरीदने नहीं जाता है। तो आपको यह समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आज हमने देखा कि प्रोफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी रेशियो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा चेकअप कैसे करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझा, जैसे चाय की दुकान या सुपरमार्केट, और ये भी देखें कि आप इन्हें इन्वेस्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे जोमेटो या HDFC बैंक के शेयर खरीदने से पहले इन रेशियो को जरूर चेक करिएगा। ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में इन रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे और अभी रियल एग्जांपल के कंपनीज के एग्जांपल देखेंगे। तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको मार्केट अपडेट और वीडियो की लिंक मिल जाती है, ताकि आप अगर किसी वीडियो को मिस करें तो वहाँ से कवर हो जाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल नॉलेज से आप अपनी वेल्थ खुद बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना हमारा काम है और स्क्रीन पे कई सारे हमारे फेमस वीडियो शो कर रहे होंगे। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म में ETF सेलेक्ट कर रहे हो, या कितने ETFs हैं, कितने इंडेक्स कैसे उनको कवर करते हैं और कैसे आप इसमें अपने स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट स्विंग और पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और अपने हितैषी के साथ भी शेयर कर सके हैं, ताकि फाइनेंशियल नॉलेज के साथ वो भी अपनी वेल्थ बढ़ा सके। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका हितैषी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।